टिक टॉक सार्फिन के लिए बुरी खबर, टिक टॉक नहीं रही। पीटीए की कॉल आई थी। ये कॉपी इस मशहूर मारूफ डायलॉग की है जो कुछ दिन पहले तक टिक टॉक में ट्रेंडिंग में रहा, जिसमें एक खातून ने सिर्फ मशहूर होने की खातिर अपने खावंद की मौत का ड्रामा रचाया। इसके अलावा भी टिक टॉक पर कई स्कैंडल्स आते जाते रहते हैं, तो चाहे वो टिक टॉक गर्ल हरीम शाह के स्कैंडल्स हों या भोला रिकॉर्ड की रिकॉर्डियां हों। इसके अलावा भी कई ऐसे नामवर और मशहूर स्कैंडल्स सामने आए हैं जिनको देखते हुए पीटीए ने टिक टॉक ऐप बंद करने का फैसला कर लिया। अथॉरिटी का कहना था कि टिकटॉक के खिलाफ बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई थीं, जिस पर टिकटॉक ब्लॉक करने की हिदायत जारी कर दी गई। पीटीए का कहना था कि टिकटॉक के खिलाफ गैर इखलाकी मवाद के हवाले से शिकायत थीं, जिस पर टिकटॉक इंतजामिया को कई बार लेटर्स भी लिखे, लेकिन कोई भी शिकायत का अजाला ना हुआ। पीटीए के मुताबिक टिकटॉक पर काबिल एतराज़ मवाद शामिल होता है जो मुआशरे में फहाशी और उरियानी को फ़रोग देता है। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में टिकटॉक का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। टिकटॉक बंद होने के बाद टिकटॉक स्टार्स और उनके हामी भी सोशल मीडिया पर भड़क उठे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में टिकटॉक के शौकीन अफराद की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, जो वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करते हैं, और इस दौरान हज़ारों नौजवान ख़तरनाक अंदाज में वीडियोस बनाकर ऐप पर डाउनलोड करते हैं, जिसके बायस गुज़िश्ता एक साल के दौरान दर्जनों नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी की बाजी हारी। याद रहे, रवां माह 3 तारीख को कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर 4 दोस्त टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए, जिनमें 13 साला सलमान भी अपनी जान की बाजी हार गया। नाज़रीन, टिकटॉक पर पाबंदी आयद करना क्या वाकई ही मुआशरे की इस्लाह की तरफ एक अहसन कदम है?